नमस्कार मित्रों, विक्रम में गणपति का स्वागत है। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है। आप लोगों को समय नज़दीक है, धैर्य बना के एक-एक प्रश्न पे काम करिए। हर घंटे पर आप अपना अपना मूल्यांकन करिए, इस एक जो बीता 1 घंटा हमने कितना पढ़ा। ऑटोमेटिक आपका जो है 10 दिन में जो है इम्प्रूवमेंट जो है अच्छा दिखने लगेगा। पर घंटे आप अपने को देखिए कि इस घंटा जो बीता मेरा जो है सार्थक सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ घंटा। आज हम लोग जो है 30 तक देख चुके थे मित्रों। ये देखिए, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? हाँ, इसको हम लोग देख चुके थे। कौन है 30 पे? मैक्स अर्नेस्ट है। दादावादी कौन था? मैक्स अर्नेस्ट था। तो आज हम लोग 31वां देखेंगे, और जब हम लोग 30 क्वेश्चन देख लेंगे, आज हम बताएंगे राजस्थान शैली के प्रमुख चित्रकार। क्या बताएंगे मित्रों? राजस्थान शैली के प्रमुख चित्रकार। जो मैं चित्रकार बताऊंगा आज, उससे बाहर नहीं पूछा गया। अभी तक वहीं से ही पूछा गया चित्रकार के बारे में, चाहे जिस भी परीक्षा में आप यूपी टीजीटी एलटी में उठा के देख लीजिएगा। विगत पिछले वर्षों में जब से परीक्षाएं हो रही हैं, 99% यहीं से प्रश्न पूछा गया, जो आज मैं बताऊंगा चित्रकार के बारे में। चित्रकार से अगर संबंधित राजस्थानी शैली में आएगा प्रश्न, तो यहीं से आ जाएगा। ठीक। पहले हम लोग जो है 30 प्रश्न करते हैं, फिर राजस्थानी शैली के चित्रकार देखते हैं। आगे आइए देखें हम लोग। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? 31 पाइए। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? बर्मियर, डामियर, कोरोट, डेलाक्रॉइक्स कौन है? 31 का सी। क्या हो जाएगा? 31 का सी। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? कोरोट है। प्रश्न संख्या 32 पाइए। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना। ये ठीक। 32 पे आप लोग बताइए क्या होगा, तब तक पढ़िए। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, जर्मन अभ्यंजनावाद। 32 क्या हो जाएगा? जर्मन अभ्यंजनावाद। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? जर्मन अभिव्यंजनावाद। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है। ठीक। यंग वुमन 33 पे चलिए। यंग वुमन विद अ वाटर जग किसने चित्रित किया? यंग वुमन विद अ वाटर जग किसने चित्रित किया? जॉन वर्मियर, फ्रेंच हॉल्स, मीरो, पीटर पॉल रूबेंस। किसने चित्रित किया यंग वुमन विद अ वाटर जग? 33 जॉन वर्मियर ने किया था। यंग वुमन विद वाटर जग किसने चित्रित किया? जॉन वर्मियर ने। आगे चलें। आइडियल ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? ओकाकुरा, ताइकान, कंजान, हिजदा। आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक जो है ओकाकुरा की है। किसकी है? ओकाकुरा की है। 35 पे आइए। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृतकार चित्रकार कौन था? डोमिए, माने, पिकासो या वान गॉग। कौन है तीसरी श्रेणी का मित्रों? डोमिए है। कौन है? डोमिए। तीसरी श्रेणी का डिब्बा चित्रकार कौन है? डोमियो। मित्रों जाना नहीं है। 30 प्रश्न के बाद आप लोगों को राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकार बताएंगे। चित्रकार से अगर संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे चलें। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन।
स्पेन में हुआ था। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था मित्रों। 37 छायाकारों को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 37 पाइए। बी होगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं आप लोग। रेम्ब्रा, गोया, जेम्स एंसोर, एडवर्ड हूपर। क्रम यही है, समय नष्ट नहीं करना है। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड। बताइए। 38 जर्मनी में हुआ था। कहाँ मित्रों? जर्मनी में हुआ था। मैक्स अर्नेस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न, वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की कलाकार की पहचान करें। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है। किस कलाकार की है वर्जिन ऑफ द रॉक्स? कहने का मतलब ये है माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो विंची का है, या दोनातेल्ली का है, या गियोट्टो डिबोनडोन का है? गियोट्टो डिबोनडोन का है। किसका है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसका है? 39 लियोनार्डो विंची का है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसका है? लियोनार्डो विंची का है। 39 का बी हो जाएगा। मैडोना ऑफ द रॉक्स किसका चित्र है? लियोनार्डो विंची का है। मैडोना ऑफ द रॉक्स किसका है? लियोनार्डो विंची का है। आगे चलें। 40 पाइए। 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्त कला की एक उत्कृष्ट कृति है। कौन सी? 1501 से 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्त कला की एक उत्कृष्ट कृति है। लास्ट जजमेंट, मैडोना ऑफ द रॉक्स, बैटल ऑफ द सेंटोर्स, डेविड। कौन सी है? 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्त कला की एक उत्कृष्ट कृति है। कौन सी? लास्ट जजमेंट, मैडोना ऑफ द स्टेप, बैटल ऑफ द सेंटोर्स, या डेविड। कौन सी है? माइकल एंजेलो द्वारा इटली में संगमरमर से बनाया गया था। डेविड है मित्रों। कौन सा है? डेविड है। कौन सी मूर्ति है? डेविड है। किससे निर्मित है? संगमरमर से। प्रश्न संख्या 41 पाइए। किस गिरजा में सर्वप्रथम बैट्रिस का प्रयोग हुआ? किस गिरजा में सर्वप्रथम बैट्रिस का प्रयोग हुआ? सेंट बसील गिरजा, सान विताले गिरजा, हेगिया सोफिया गिरजा, सेंट मार्क गिरजा। 41 पे आइए। किस गिरजाघर में सर्वप्रथम बैट्रिस का प्रयोग हुआ? सेंट बसील गिरजाघर में बैट्रिस का प्रयोग हुआ सर्वप्रथम। सर्वप्रथम बैट्रिस का प्रयोग किस गिरजाघर में हुआ? सेंट बसील गिरजाघर में हुआ। किस गिरजाघर में सर्वप्रथम बैट्रिस का प्रयोग हुआ? सेंट बसील गिरजाघर में सर्वप्रथम बैट्रिस का प्रयोग हुआ। आगे चलें। 42 पाइए। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? 42 पाइए। इटली में फली फूली पुनर्जागरण कला। पुनर्जागरण कला कहाँ फली फूली? इटली में। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? लियोनार्डो विंची, बोच्चेल्ली, राफेल, या मासाचियो।
सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? 43। सिस्टाइन मैडोना को राफेल ने चित्रित किया। राइफल, राफेल। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? 43। राफेल ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया? राफेल ने। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? राफेल, कैरावेजियो, बोच्चेली, सिग्नोरेली। 44। लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? कैरावेजियो है। लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? कैरावेजियो है। 44। आगे चलें। वसारी कौन था? अगला प्रश्न क्या है? वसारी कौन था? वसारी कौन था? वास्तुकार, इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार कौन था? वसारी कौन था? 45। इतिहासकार था। वसारी कौन था? इतिहासकार था। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? दोनातिल्लो, रोदा, मैसाचियो, दांते। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? दोनातिल्लो, रोदा, मैसाचियो, दांते। 46। दांते का डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का है। डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का है। डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का है। अगला प्रश्न, गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? इटली, फ्रांस, भारत, जापान। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? इटली, फ्रांस, भारत, जापान। गोथिक शैली का आरंभ फ्रांस से होता है। गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ? फ्रांस से। अगला प्रश्न, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या था? वास्तुकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, संगीतकार। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या था? 48। मूर्तिकार था। चित्रकार होने के साथ साथ माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार भी था। बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार। 49 पाइए। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? ड्यूरर ने, गोया ने, डामियर ने या रेम्ब्रांड ने? किसने? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर किसने एचिंग सीरीज को चित्रित किया? 49। फ्रांसिस्को दी गोया ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया मित्रों? फ्रांसिस्को दी गोया ने। आगे चलें। 50 नंबर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा था? घनवाद, दादावाद, अभ्यंजनावाद, भाववाद। घनवाद, दादावाद, अभ्यंजनावाद, भाववाद कौन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन? सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। 50 पाइए। दादावाद था मित्रों। कौन सा था? दादावाद था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन था? दादावाद था। प्रश्न संख्या 51। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की।
परिप्रेक्ष्य तकनीक किसने तैयार की? पुनर्जागरण का कलाकार था, वास्तुकार भी था, इटली का रहने वाला था। पीरो डी कोसिमो, पाओलो चेलो, एंटोने द मैसिना, फिलिपो ब्रूनो लेसी कौन था? 51 पे आइए। पुनर्जागरण कलाकार जो वास्तुकार भी था और परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की है, कौन था मित्रों? पाओलो उच्चेलो था। कौन था? पाओलो उच्चेलो था। परिप्रेक्ष्य तकनीक कौन तैयार किया था पुनर्जागरण काल में? पुनर्जागरण कलाकार भी था पाओलो उच्चेलो, परिप्रेक्ष्य तकनीक को तैयार किया था। आगे चलें। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सिंपोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एस्थेटिक या एनिडस? 52। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? सिंपोजियम है। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है? सिंपोजियम है। 53। सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों के एक समूह कहा जाता है? सामंजस्य, संतुलन, सिंक्रेटिक सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों के एक समूह क्या कहा जाता है? 53। सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्रकृति, सौंदर्य और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों के एक समूह, उसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? 42, 36, 49, 45? 49 भावों का विवेचन किया नाट्यशास्त्र में भरत ने। संचारी भाव का संबंध किससे है? 55 नंबर आइए। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्पशास्त्र, अभिव्यक्ति? 55। संचारी भाव का संबंध रस से है। संचारी भाव का संबंध किससे है? रस से है। 60 प्रश्न हो जाएगा आज, 30 प्रश्न हो जाएगा 60 तक पहुंचने पर। तो हम क्या चर्चा करेंगे? हम लोग राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकार। ठीक। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है? भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या है? 56। रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, ये क्रम सही है। बी। द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं। 57 प्रश्न संख्या। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं लाल, पीला, नीला, श्वेत, पीला, काला, हरा, बैंगनी, नारंगी। कौन सा है? लाल, पीला, नीला तो हो गया प्राथमिक। श्वेत, पीला, काला ये भी नहीं है, हैं? हरा, बैंगनी, नारंगी, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। 57 का सी। तैल रंग चित्रकला तकनीक है। गाढ़े से हल्का तकनीक, मिश्रित माध्यम प्रक्रिया, कोलाज प्रक्रिया, स्प्रिट संग मिला हुआ। तैल रंग चित्रकला तकनीक क्या है? 58 गाढ़े से हल्का तकनीक है। तैल रंग क्या है? गाढ़े से हल्का। 59 पाइए। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता, ये सभी। 59 सामंजस्य बनाने के लिए, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए मित्रों अनावश्यक तत्वों से बचना भी जरूरी होता है, उचित बनावट का उपयोग करते हैं, सही है। रंगों और स्वरों की भिन्नता होनी चाहिए। तो अर्थात क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 60 पाइए। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? पीला, सफेद, लाल, काला,
लाल पीला नीला, लाल काला नीला या पीला हरा हरा लाल। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल पीला नीला। तो 30 प्रश्न हम लोगों का हो गया मित्रों। अब हम चर्चा करेंगे किसकी? राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकार। ठीक, राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकार पे हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रकार। लेकिन चित्रकार से पहले हम देख लें मित्रों, राजस्थानी शैली जो है कि उपशैलियाँ कितनी हैं। तो इसकी उपशैली मित्रों 4 है। कितनी है? 4 है। तभी हमको समझ में आएगा आपको कौन कौन सी 4 उपशैली। पहला मेवाड़ है। कौन सी है? मेवाड़। ठीक। दूसरा कौन सा है मित्रों? मारवाड़। दूसरा कौन सा है? मारवाड़। आज आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, चित्रकार कैसे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। मारवाड़ है। दूसरा कौन सा है? मारवाड़। तीसरा हड़ौती। ये सबको पता है। अभी जो बताने चल रहा हूँ किसी को नहीं पता है। हाँ, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा गया और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा कौन सा है? हड़ौती। चौथा कौन सा है? ढूढ़ार। कौन सा है? ढूढ़ार। तो राजस्थानी शैली में 4 उपशैलियाँ हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़ार। हाँ, अब इन चारों राजस्थान शैली की 4 शैलियाँ हैं मुख्य। अब इन चारों की उपशैलियाँ अलग अलग हैं। तो उस पे चर्चा आप लोग जानते हैं। हमारा विषय क्या है? चित्र और चित्रकार। ठीक, क्या विषय है हम लोगों का? चित्र और चित्रकार। अगर हम मेवाड़ की उपशैली ही अगर आपको जानना है तो सुन लीजिए, वाइस से कनेक्ट रहिए बस। मेवाड़ की उपशैली कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़। मेवाड़ की उपशैली कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़। मारवाड़ की उपशैली कौन सी है? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर। हड़ौती कौन सी शैली है? उपशैली कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूढ़ार की उपशैली कौन सी है? जयपुर, उनियारा, शेखावटी, अलवर, कछवाहा। तो इस प्रकार से है मित्रों। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कैसे आता है चित्रकार से। ठीक, हम लिखते हैं, अब आप लोग इसका आंसर करना शुरू करिए जिसको पता हो। मैं बोल रहा हूं मित्रों, भगवान दास। प्रश्न ऐसे आता है, भगवान दास, नारायण, चतुर्भुज और रामलिंग किस शैली के चित्रकार हैं? देखिए, भगवान दास, बताइएगा ये सब किस शैली के चित्रकार हैं? भगवान, जिसको आ रहा हो लिखिए कमेंट बॉक्स में। भगवान दास। कौन? भगवान दास। अगला नारायण दास। नारायण दास। ठीक। चतुर्भुज। अगला कौन है? चतुर्भुज। चतुर्भुज और रामलिंग। कौन है? रामलिंग। एक सब किस शैली के चित्रकार हैं? पूछा जाता है, पूछा गया है। भगवान दास, नारायण दास, चतुर्भुज, रामलिंग किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये नाथ द्वार शैली के चित्रकार हैं मित्रों। नोट कर लीजिए अगर ना नोट किए हो, एक जगह नोट करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भूलेगा नहीं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। किस शैली के चित्रकार हैं ये? नाथ द्वार शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के? नाथ द्वार शैली के। ठीक। कौन है नाथ द्वार शैली के चित्रकार? भगवान दास, नारायण दास, चतुर्भुज और रामलिंग। अब बताइए, कमला इलायची किस शैली की महिला चित्रकार हैं? दोनों महिला हैं, कमला और इलायची। कमला और इलायची किस शैली के चित्रकार हैं? ये किस शैली की महिला चित्रकार हैं? कमला, इलायची। कमेंट बॉक्स में लिखिए जिसको आ रहा ना,
आ रहा हो, जो मैं प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ उसके बाद दीजिए, लेकिन लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे यही आप सबको याद हो जावे। मेरा उद्देश्य भाग के नहीं पढ़ाना, हमारा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जितना पढ़ाऊँ वो कंठस्थ हो जावे। कमला इलायची महिला चित्रकार, ये भी नाथ द्वार शैली की चित्रकार हैं। कमला इलायची जो है, ये दोनों नाथ द्वार शैली की चित्रकार, महिला चित्रकार हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आइए कमला बगता चोखा बैजनाथ, जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमला बगता चोखा बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? कमला, यहाँ आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन जब प्रश्न में पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो हवा खिसक जाती है। कमला बगता चोखा और बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बैजनाथ किस शैली का चित्रकार है? किस शैली का चित्रकार है बताइए। कमला बगता चोखा बैजनाथ किस शैली का चित्रकार है? जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं आंसर दे रहा हूँ तब आप लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, आज यही याद करके जाना है। किस शैली के चित्रकार हैं ये? देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के चित्रकार हैं मित्रों? देवगढ़। किस शैली के चित्रकार हैं ये सब? देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। कमला बगता चोखा बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। अब आइए अगला। बीरजी भाटी किशन सिंह भाटी किस शैली के चित्रकार हैं? बीरजी भाटी, बीरजी भाटी, बीरजी भाटी किशन सिंह भाटी किस शैली के चित्रकार हैं? जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें फटाक से। बीरजी भाटी, बीरजी भाटी, किशन सिंह भाटी, किशन सिंह भाटी, किशन सिंह भाटी किस शैली के चित्रकार हैं? बीरजी भाटी, किशन सिंह भाटी किस शैली के चित्रकार हैं? ये मित्रों जोधपुर मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के? जोधपुर मारवाड़ शैली के। जोधपुर, जोधपुर ब्रैकेट में लिख लीजिए, मारवाड़, क्या मारवाड़ लिख लीजिए आगे हैं। बीरजी भाटी, किशन सिंह भाटी किस शैली के चित्रकार हैं? जोधपुर मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। आगे चलें, नोट कर लिए हैं आप लोग? ओके लिखिए, आगे चलिए। अगला चित्रकार है अली रजा हसन रजा और हिसामुद्दीन उस्ता किस शैली के चित्रकार हैं? जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और याद हो जाएगा फिर, और जिसको नहीं आ रहा है आंसर बताने के बाद आप लोग टाइप करिए, चूंकि यही याद कर लेना है। अली रजा हसन रजा, अली रजा हसन रजा किस शैली के चित्रकार हैं? अली रजा हसन रजा किस शैली के चित्रकार हैं? हसन रजा। और एक और चित्रकार हैं हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन हैं, हिसामुद्दीन उस्ता किस शैली का कलाकार है? ये तीनों बताइए। अली रजा हसन रजा हिसामुद्दीन उस्ता किस शैली का कलाकार है? बीकानेर मारवाड़ शैली कलाकार है। कहाँ का? बीकानेर, बीकानेर मारवाड़ शैली का कलाकार है। बीकानेर मारवाड़ ब्रैकेट लिख लीजिए, मारवाड़ शैली का कलाकार है। बीकानेर मारवाड़ शैली का कलाकार है कौन? अली रजा हसन रजा हिसामुद्दीन उस्ता, ये तीनों किस शैली के कलाकार हैं? बीकानेर मारवाड़ शैली कलाकार हैं।
आगे चलें। शिव कुमार डालूराम किस शैली का चित्रकार है? शिव कुमार डालूराम किस शैली के चित्रकार है? शिव कुमार डालूराम किस शैली के चित्रकार है? डालूराम कमेंट बॉक्स में बताइए। शिव कुमार डालूराम किस शैली के चित्रकार है? अलवर शैली का चित्रकार है। अलवर शैली का चित्रकार है। अलवर शैली का चित्रकार है। किस शैली का? अलवर शैली का। शिव कुमार डालूराम किस शैली के चित्रकार है? अलवर शैली के चित्रकार है। शिव कुमार डालूराम किस शैली के चित्रकार है मित्रों? अलवर शैली का चित्रकार है। निहाल चंद अमरचंद किस शैली के चित्रकार है? निहाल चंद अमरचंद, जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाक से। निहाल चंद अमरचंद किस शैली के चित्रकार है? निहाल चंद अमरचंद। अमरचंद किस शैली का चित्रकार है? किशनगढ़ शैली का चित्रकार है मित्रों। किस शैली का? किशनगढ़ शैली का। निहाल चंद अमरचंद किस शैली का चित्रकार है? किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। नोट कर लिए आप लोग? नोट करते चलिए। निहाल चंद अमरचंद किस शैली का कलाकार है? किशनगढ़ शैली का कलाकार है। आगे चलिए। मोहन और उत्कल राम किस शैली का चित्रकार है? मोहन और उत्कल राम। मोहन और उत्कल राम किस शैली का कलाकार है? मोहन और उत्कल राम किस शैली का कलाकार है? बूंदी शैली का कलाकार है। बूंदी हड़ौती है, ब्रैकेट में हड़ौती लिख लीजिए। बूंदी हड़ौती का कलाकार है। मोहन उत्कल राम किस शैली का कलाकार है? बूंदी हड़ौती शैली का कलाकार है। मोहन उत्कल राम किस शैली के कलाकार है? बूंदी हड़ौती शैली का कलाकार है। हड़ौती कुछ शैली कौन सी है? कोटा बूंदी झालावाड़, तो इसलिए हड़ौती है। ठीक। मोहन उत्कल राम किस शैली कलाकार है? बूंदी हड़ौती शैली कलाकार है। आगे चलें। नूर मोहम्मद रघुनाथ। नूर मोहम्मद और रघुनाथ किस शैली कलाकार है? नूर मोहम्मद और रघुनाथ किस शैली कलाकार है? नूर मोहम्मद और रघुनाथ किस शैली का कलाकार है? रघुनाथ किस शैली का चित्रकार है? बताइए। कोटा शैली का चित्रकार है। किस शैली का? कोटा शैली का मित्रों। नूर मोहम्मद रघुनाथ किस शैली का चित्रकार है? कोटा शैली का। आगे चलिए। आज जो है चित्रकार से पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक। साहब सिंह साहब राम और गुमान किस शैली के चित्रकार है? साहब सिंह साहब राम, साहब सिंह साहब राम। साहब ये सिंह हो गए, सिंह साहब हैं। साहब सिंह फिर साहब राम अलग हैं। साहब सिंह और साहब राम किस शैली के चित्रकार हैं? इनके साथ गुमान भी हैं। कौन? गुमान। अभिमान होना चाहिए ना अपने पर। साहब सिंह साहब राम गुमान किस शैली के चित्रकार हैं? जयपुर शैली के चित्रकार हैं। क्या के? जयपुर शैली के। जयपुर शैली के चित्रकार हैं। साहब सिंह साहब राम गुमान किस शैली के चित्रकार हैं?
जयपुर शैली के चित्रकार हैं। ऐसे ही प्रश्न आता है मित्रों, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, सारा पिक्चर क्लियर कर लीजिए आज। ठीक। आता है लालचंद किस शैली का वास्तुकार है? लालचंद क्या था? वास्तुकार था। क्या बनाया था? हवा महल। लालचंद किस शैली का वास्तुकार है? तो ये भी जयपुर शैली का वास्तुकार है। कहाँ का? जयपुर शैली का वास्तुकार है। किस लिए फेमस हुआ? हवा महल बनाने के लिए। हवा महल का वास्तुकार यही किया था, हवा महल। ठीक। लालचंद। एक और वास्तुकार था, विद्याधर भट्टाचार्य। आगे चलें। विद्याधर भट्टाचार्य किस शैली का वास्तुकार था? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य किस शैली का वास्तुकार है? विद्याधर भट्टाचार्य किस शैली का चित्रकार था? वास्तुकार। ये वास्तुकार है। कौन है वास्तुकार? वास्तुकार। ठीक। किस शैली का वास्तुकार है बताइए? जयपुर शैली का वास्तुकार है। किसका? जयपुर शैली का। विद्याधर भट्टाचार्य किस शैली का वास्तुकार है? जयपुर शैली का। किस लिए फेमस था? जयनगर या जयपुर, जयनगर या जयपुर को इसने जो है वास्तुकारी की थी, बसाया था, मतलब उसके निर्माण कार्य, वास्तु जो भी हो। जयनगर जयपुर के लिए फेमस था, वास्तुकारी के लिए। ठीक। आगे चलें। अब जो मैं बता चुका हूं उन्हीं से प्रश्न आप लोगों से है, फिर से आप बताइएगा। अब जो मैं बताया हूं प्रश्न एक और तरीके से पूछा गया है, अब उस तरीके से मैं पूछ रहा हूं। दो दो चित्रकार एक साथ। अब पूछा जाता है, अली रजा हसन रजा किस शैली के चित्रकार है? अली रजा हसन रजा किस शैली के चित्रकार? पीछे बता चुका हूं, फिर से आप लोग कमेंट नहीं, आज क्लियर हो जाओ। अली रजा देख लीजिएगा, पिछले एग्जाम में ऐसे पूछा गया, अली रजा हसन रजा किस शैली के चित्रकार है? सेम ऐसे प्रश्न पूछा गया, हसन रजा किस शैली के चित्रकार है? अभी बताया था ना, बीकानेर शैली चित्रकार है। किस शैली का? बीकानेर शैली का। ठीक। अगला, कमला इलायची किस शैली की महिला चित्रकार है? कमला इलायची, कमला और इलायची किस शैली की महिला चित्रकार है? इलायची किस शैली की महिला चित्रकार है? कमला इलायची नाथ द्वार की है मित्रों। किसकी है? नाथ द्वार की है। सेम आप लोग जब PYQ हल करेंगे ऐसे पूछा गया है। बैजनाथ बख्ता किस शैली के चित्रकार है? बैजनाथ बख्ता, बैजनाथ बख्ता कौन? बख्ता किस शैली के चित्रकार है? सेम ऐसे पूछा गया है प्रश्न, आया है, आ चुका है, अब आएगा ऐसे ही। बख्ता देवगढ़ शैली के चित्रकार है। बैजनाथ बख्ता देवगढ़ शैली के चित्रकार है। बैजनाथ बख्ता किस शैली के चित्रकार है? देवगढ़ शैली के चित्रकार है। अगला प्रश्न, निहाल चंद और अमरचंद, अभी बताया था ना, निहाल चंद और अमरचंद किस शैली के चित्रकार है? अमरचंद किस शैली के चित्रकार है? किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। किस शैली का? किशनगढ़ शैली का। आगे चलें। निहाल चंद अमरचंद किस शैली के चित्रकार है? किशनगढ़ शैली का। बैजनाथ बख्ता किस शैली के चित्रकार है? देवगढ़ शैली का। देखने में लगता है इजी है, इजी नहीं है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए रट डालिए। साहबदीन मनोहर किस शैली के चित्रकार है? साहबदीन मनोहर, साहबदीन मनोहर किस शैली के चित्रकार है? साहबदीन मनोहर किस शैली के चित्रकार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। साहबदीन मनोहर किस शैली के चित्रकार है?
जयपुर शैली की चित्रकार है। कहाँ का? जयपुर शैली का। शहाबुद्दीन मनोहर किस शैली का चित्रकार है? जयपुर शैली का चित्रकार है। आगे, मोहन उत्कल राम किस शैली का चित्रकार है? मोहन, मोहन समझो यार। मोहन उत्कल राम किस शैली के चित्रकार है? मोहन उत्कल राम किस शैली के चित्रकार है? मोहन उत्कल राम किस शैली के चित्रकार है? बूंदी शैली के चित्रकार है। किस शैली का? बूंदी शैली का चित्रकार है। ठीक मित्रों, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? राजस्थानी शैली के चित्रकारों से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, शाम को 6 बजे, रात में 10 बजे ये दोनों क्लास चलेंगे मित्रों। लिहाजा क्लास मिस मत करिए, जिसको बाद में मिले जरूर देखिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों, समय देने के लिए।